ठीक है, तो अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, तो मैं देख लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। हेलो सर। हेलो। जी सर, हम आज सर थोड़ा सा बाहर आए हैं सर, और एक दूसरा प्रोग्राम में। तो ओके। हम कल जाएंगे तो कल हम स्क्रीन दिखाएंगे सर रात को, है। कोई दिक्कत नहीं, वैसे आपका इंस्टॉल हुआ है कि नहीं? काली लिनक्स इंस्टॉल हो गया कि नहीं हुआ कोई? इंस्टॉल किए सर, इंस्टॉल किए सर, जिप फाइल को भी हम किए, समझे ना। लेकिन वो हम्म। वाला कांट एड बोल के लिए शो आ रहा है। वो नीला फाइल भी मेरे को दिखा जब हम जिप को अनजिप किए तो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आज वैसे अब्दुल कर रहा है आई थिंक स्क्रीन शेयर, तो मैं वैसे तो मैं वही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर उसी से हेल्प हो जाए तो ठीक है, नहीं तो देन आपकी नेक्स्ट टाइम, अगर आज बिजी हो कोई बात नहीं, कल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आज मेरे पास लैपटॉप नहीं है सर, हम मतलब घर कोई से थोड़ा दिक्कत नहीं, बाहर कोई नो निकले हुए। इश्यूज, नो इश्यूज। जी सर। थोड़ा सा सर इंस्टॉलेशन वाला दिखा लीजिएगा कि मेरा कहीं गलती हुआ है। लेकिन हम दो तीन बार किए सर, फिर भी ओके। ऐसा हो रहा। इंस्टॉलेशन का सर स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा देख लीजिएगा ना आज। हाँ, एक बार स्क्रीन शेयर करोगे? लेकिन सर लैपटॉप में हेलो। उसको हम किए हैं ना। मतलब और मेरे पास तो लैपटॉप। अभी लैपटॉप नहीं है ना। ओके, फिर कैसे पता चलेगा? वीडियो बनाई है कोई उसकी? तो वीडियो शेयर कर दो, मैं वीडियो देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ अभी। तो कल हम स्क्रीन तो कल स्क्रीन शॉट ट्राई कैसे करना करेंगे तो सर, क्या, अभी मैं फोन में बताता हूँ थोड़ी ना। इंस्टॉल किए हैं। कल ना लैपटॉप से ज्वाइन करना क्लास। जी जी। जी ठीक जी है, सर, कल हम पहुंच तभी जाएंगे उसमें गाँव। बता पाऊंगा ना, क्योंकि तभी पता चल पाएगा कहाँ पे क्या चीज जी की दिक्कत आ रही है। जी, वो मेरा अगर कर पाँच दीजिएगा, नहीं तो मिनट है, उसको अगर 5 मिनट वेट कर लूँ मैं, तो ला सकते हो लैपटॉप आज ही? नहीं नहीं सर, हम गांव से बाहर आए हैं। ओके, चलो कोई बात नहीं। जी। आज इधर स्टे के लिए एक जगह आए थे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, हमारे पास रहती है यहाँ पर, हमने जो पहली चीज, मैं एक चीज यहाँ पे करता हूँ, मैंने इसको क्लोज कर देता हूँ, ब्राउजर में मैं क्लोज कर देता हूँ एक बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बार जब सिस्टम को स्टार्ट करना है, ठीक है, यहाँ पर आ गया वर्चुअल बॉक्स में। यहाँ पे मेरी मशीन का नाम लिखा आएगा काली लिनक्स, मैंने नाम चेंज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे शो की जगह आएगा स्टार्ट का बटन। जैसे मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पर इस तरह से प्रीव्यू में खुल जाएगी। यहाँ पे आपको अनदर ऐप मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरी एक अनदर स्क्रीन खुलने वाली है फिर, ठीक है। उस अनदर स्क्रीन के अंदर क्या होगा वो देखो, ठीक। यहाँ पे आओगे, मैं इसको लॉक कर देता हूँ, बचाए लॉक। ठीक, क्योंकि मैं जो मेन आपको चीज दिखाना चाहता हूँ वो आ जाए, लॉगिन पेज आएगा एक, ठीक है। उस लॉगिन पेज के ऊपर है मेन स्टोरी, क्योंकि जब वो स्टार्ट होगी हमारी मशीन पहली बार, तो वो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। तो वो यूजर नेम पासवर्ड आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। और वो ऐसे ही रैंडमली नहीं मिल जाएगा यूजर नेम पासवर्ड आपको। उसके लिए आपको याद रखनी पड़ेंगे, एक वर्ड है सिर्फ, 4 डिजिट का, ठीक है। 4 अल्फाबेट्स का एक वर्ड है, वो याद रखना है, ठीक है। क्योंकि मेन सारी स्टोरी उसी में है, सारी बात ही उसी पे कर रहे हैं। उसका पासवर्ड और यूजर नेम रहेगा हमारा काली, ठीक है। वो काली यूजर नेम रहेगा और काली ही पासवर्ड रहेगा, सारा कुछ स्मॉल में है, ठीक। ओके। अब देखो, इसे भी तो टाइम ले रहा है लॉग आउट होने में।
ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ से। हाँ, हो गई ना, ठीक हो गया। चलो देखो, कुछ जब आपने फर्स्ट टाइम ओपन किया तो आपको ये इंटरफेस मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको यूजर नेम देना है, यहाँ पे आपको देना पासवर्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले यूजर नेम डालना है। यूजर नेम देख लो पहले क्या रहेगा। ठीक है, यूजर नेम आ गया। यूजर नेम के बाद डालना है पासवर्ड। पासवर्ड भी आपका सेम रहेगा, ये काली, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो यही रहता है। ओके, जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो यही यूजर नेम है, यही पासवर्ड रहेगा आपका। ठीक, तो इसके बाद हमारा यहाँ पे सिस्टम होगा अब। ठीक, अब यहाँ पे मेरा यहाँ पे इस तरह से आपको मिलेगा। क्या, यहाँ पे आपको सबसे पहले एप्लीकेशंस का बटन मिल जाएगा। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके जितने भी है एप्लीकेशंस है, ऑल एप्लीकेशंस, रिसोर्स वाइज एप्लीकेशंस, ये सारे आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, उसके साथ ही आपको मिल जाएगा होम पेज। बेसिकली रिस्टोर विंडो का ऑप्शन होता है ये। आपके जितने भी ऐप्स खुले हैं, जितनी भी चीजें चल रही हैं, वो सारों को एक साथ रिस्टोर करके अब डेस्कटॉप पे आ जाओगे आप। ठीक, और नेक्स्ट आ जाएगा, ये आ गया हमारा फाइल एडिटर। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर आ गया, देन हमारा ब्राउजर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आ गया हमारा टर्मिनल। दैट इज जिस हमारे ऊपर जिसके मतलब कि ये टर्मिनल के अंदर हमारे 90% काम यहीं पे कर सकते हैं। मुझे बाहर जाके एप्लीकेशन खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे जाऊँ मैं एप्लीकेशन सर्च करूँ, ओपन करूँ, मैं डायरेक्टली टर्मिनल पे बैठे बैठे कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता हूँ, उसको ओपन करके उसके अंदर फाइल्स को रन कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज ये देखो, काली लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे एक कमांड डाल दूँ, हु एम आई, तो वो बोलेगा काली। मीन्स अभी मैं कौन सा यूजर हूँ, काली यूजर हूँ। ठीक है, बट अब हमें हर चीज काली के अंदर नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि काली एक ऐसा बंदा है जिसके पास हर एक चीज की परमिशन नहीं है अभी। ठीक, तो अब एक बंदे के पास जिसके पास परमिशन नहीं है तो वो सारी चीजें कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जिसके पास परमिशन नहीं वो कैसे करेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करना, हमें यहाँ पे कमांड डालनी पड़ेगी। ये हर क्लास में ये कमांड डाल के आपको एंटर करना है। ठीक, क्योंकि ये कमांड डालने से क्या होगा, मैं एक ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा एक ऐसे यूजर में जिसके पास हर एक परमिशन है। ठीक है, जिसके पास हर एक चीज का एक्सेस है, परमिशन है, मतलब हर एक चीज है उसके पास। ठीक है, और उस यूजर को कहते हैं हम रूट यूजर। ठीक, क्योंकि रूट के पास हर एक तरह की परमिशन रहेगी हमारी, हर एक कमांड को रन करने की पावर है उसके पास। ओके, तो हमें यहाँ पे सूडो सू करके एक बार रूट के अंदर आना है। बट सूडो का यूज करेंगे तो हमें सूडो सू का यूज करके रूट के अंदर आने के लिए एक चीज चाहिए, जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड डाला था ना काली, वो यहाँ पे पासवर्ड अगेन देना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो KALI, अब एंटर कर दिया। क्या किसी को पता चला मैंने क्या पासवर्ड लिखा, या आपको दिखा भी कि मेरा कर्सर भी मूव हुआ कि मैंने पासवर्ड लिखा है नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये काली की सबसे बेस्ट चीज है, आप कोई भी पासवर्ड लिखोगे ना, जैसे आप कुछ भी टाइप करोगे वो दिखेगा। बट जब आप कोई पासवर्ड टाइप कर रहे हो, ठीक है, जब आप कोई भी पासवर्ड टाइप कर रहे हो ना, तो नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है इसकी बेस्ट है कि काली के अंदर आप कभी भी किसी के सामने भी पासवर्ड टाइप कर रहे हो ना, तो आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखने वाला कि क्या पासवर्ड है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी पासवर्ड लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज है इसकी। और जैसे ही आपने ये चीज डाली, पासवर्ड ओके किया उसने, तो ऑटोमेटिकली मैं रूट के अंदर आ गया। पहले मैं किस में था, काली में था, अब मैं किस में हूँ, रूट के अंदर हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे अब हु एम आई लिख दूँ अगर, तो मेरा डिफरेंस देख रहे हो, पहले उसने बोला था काली, अब वो बोल रहा है रूट। ठीक है, इससे मुझे पता चल गया कि मैं अब किस लोकेशन पे हूँ। ठीक है, लोकेशन मेरी कौन दे रहा है, ये दे रहा है कि मेरा लोकेशन क्या है, मैं होम के अंदर काली के अंदर हूँ। ओके, मेरे पास कौन सा यूजर हूँ, मैं रूट यूजर हूँ। ओके, तो ये चीजें करनी है आपको पहले पहले आके। ठीक है, अब कभी भी टर्मिनल ओपन करोगे तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, सिर्फ सूडो सू करना है, पासवर्ड डालना है, एंटर करना है, दैट्स ऑल। तो आप रूट के अंदर आ जाओगे, क्योंकि हम जो भी चीजें कर रहे होंगे नेक्स्ट से जितनी भी होंगी वो सारी की सारी किस में करेंगे, रूट के अंदर करेंगे। ओके, क्योंकि हम अगर काली के अंदर करें तो चलेंगी नहीं, क्या नहीं चले पड़ेंगे, सब कुछ चलेगा। बट प्रॉब्लम एक चीज रहेगी, हमें ना कमांड्स लंबी लिखनी पड़ेंगी। अगर मैं इसके अंदर ना लिखूं, एग्जिट करूँ, अगर इससे बाहर आ जाऊं,
फिर मुझे हर बार ना यहाँ पे एपीटी अपडेट करूँ। ठीक है, तो मे बी ये वो कभी कभार आपको एरर भी दे सकता है। ठीक है, बट वही अगर मैंने यहाँ पे सूडो सो किया हुआ है, फिर मैं यहाँ पे ये कमांड डाल दूँ sudo apt अपडेट, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये कमांड लिखनी पड़ेगी, नहीं तो अगर मैंने रूट के अंदर नहीं लिखा होगा ना, मैं यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम डाल दूंगा तो मुझे ये लिखना पड़ेगा सूडो, हर बार कमांड के साथ सूडो लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, कमांड्स को लंबा नहीं करना हमें, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हमें ना एक ही बार सूडो यूज करना पड़े, उसके बाद हमारी कमांड्स एक जेनेरिक कमांड्स रहे, एपीटी इंस्टॉल दिस, एपीटी इंस्टॉल दैट। ठीक है, इतना क्लियर है कि हमें रूट के अंदर आना है? क्या आपको इतना क्लियर है कि नहीं है, मुझे एक चीज बताओ। क्या आपको इतना क्लियर है? हम्म, बोलो बोलो जल्दी से, मेरे को साथ में चैट में आपसे अगर कोई बात नहीं, अगर चैट में मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करते रहोगे तो मुझे पता चल जाएगा आपको चीजें क्लियर है कि नहीं। एक कॉल आ गया था सर, हम थोड़ा देर स्किप कर गए। हम ओके, रिकॉर्डिंग देख लेंगे फिर। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ट्राई टू बी टेंटिव, बट ठीक है कोई बात नहीं। चलो फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट चीज में चलता हूँ। व्हाट इज द कीवर्ड स्टैक हाइड इज यूज? ओके, स्टैक हाइड अभी कुछ भी नहीं है। स्टैक हाइड इज फॉर द अदर टाइम के लिए, ये तो मैंने जस्ट ऐसे रैंडम कोई भी कमांड टाइप कर दिया आपके सामने। ठीक है, बट ये कमांड समझनी पड़ेगी ना, मुझे पहले आपको समझानी है, मुझे पहले ये कमांड ही समझानी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आज मैं कमांड्स के ऊपर बात करूंगा ना। ठीक है, तो मैंने पहली चीज कर ली, रूट के अंदर आ गया। ओके, रूट के अंदर आने के बाद दूसरी चीज क्या करनी है? दूसरी चीज क्या करनी होगी, हमें करना होगा अपडेट और अपग्रेड अपने आप। ओके, अपडेट और अपग्रेड कैसे करेंगे सर? अपडेट और अपग्रेड की कमांड मैं कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ इजीली, क्योंकि यहाँ पे मेरा मेरा नया सिस्टम है ये बिल्कुल ही current, यहाँ पे list। ठीक है, रूट के अंदर आ गए। Yes, ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ गया, रूट के अंदर हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे सबसे पहली कमांड डालनी होगी एपीटी अपडेट, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, और देन माइनस ऑफ वाई। हाँ, एपीटी अपडेट और अपग्रेड दोनों करना है, हम एक एक करके करेंगे ताकि मैं समझ सकूं अपडेट क्या होता है और अपग्रेड में क्या होता है। ठीक है, अपडेट से क्या होगा, अपडेट में हमारा ना यहाँ पे देखो, चलो ऑल पैकेजेस आर अप टू डेट आ रहा है, तो हमें कोई करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अपडेट के अंदर मैं ना जब भी अपना सिस्टम, मैंने अभी जस्ट 3.5 GB की फाइल डाउनलोड की, सब कुछ किया, तो देयर इज ए चांस कि वो जो फाइल डाउनलोड हुई है उसके अंदर जो पैकेजेस की लिस्ट बन के आई है वो अपडेटेड ना हो। ठीक है, अगर वो अपडेटेड नहीं है ना, तो ये कमांड, पहली अपडेट वाली कमांड, उस लिस्ट को अपडेट करके देगी। इसके अंदर 10 पैकेजेस हैं जिनको अपडेट की नीड है, इसके अंदर 2 पैकेजेस हैं जिसके अंदर कोई भी पैकेजेस नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसमें कोई भी पैकेजेस नहीं ना था, उसने मुझे सिंपल बोल दिया कि ऑल पैकेजेस आर अप टू डेट। ओके, तो मेरी ये वाली कमांड खत्म होगी काम। अब यहाँ पे मैं वापस क्या करूंगा, एपीटी अपग्रेड माइनस ऑफ वाई। ठीक है, अब अगर ये कोई मेरे को बोलता है ना, कोई भी पैकेज की ये अपडेट कर सकते हो या इसको ऐसे करना है, तो वो अब मेरे को कैसे उनको अपडेट कैसे करना है, उसके लिए मैं अपग्रेड कमांड रन करूंगा। ठीक है, ये क्या करेगी, इस अपग्रेड कमांड के अंदर वो बोलता है ना, अगर मुझे कि यहाँ पे एक पैकेज ऐसा भी है जिसको नीड है अपग्रेड होने की, तो ये अपडेट अपग्रेड वाले के अंदर वो चीज डन हो जाती है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, समरी पढ़नी है बस मुझे, क्योंकि ऊपर की बहुत सारी कहानी कौन पढ़ेगा। यहाँ पे आए, अपग्रेडिंग जीरो, इंस्टॉलिंग जीरो, ना ही कोई रिमूव हुआ, ना ही कोई अपग्रेड हुआ, ना ही कोई इंस्टॉल हुआ। ठीक है, ना ही कोई रह गया, मतलब यहाँ पे ना ही कोई नीड थी मुझे अपडेट की, ना ही कोई अपग्रेड की। ठीक है,
तो अपडेट का मतलब पैकेज की लिस्ट को अपडेट करना। अपग्रेड का मतलब अगर लिस्ट में बोले कि 10 है पैकेजेस हैं जिनको जरूरत है अपडेट की, तो वो अपग्रेड के थ्रू हो जाएंगे डाउनलोड। ठीक है, तो ये दोनों कमांड का ये मतलब रहता है हमारे। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। देखो अब आ जाता है यार, काली लिनक्स चलाना है। ठीक है, तो उसको बेसिक नेविगेशन आना चाहिए काली लिनक्स के अंदर भी। ठीक है, नेविगेशन क्या मतलब हुआ? नेविगेशन का बड़ा इजी मतलब समझाऊं तो यहाँ पे देखो, फोल्डर क्रिएट करना, फोल्डर को डिलीट करना, फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट करना। ठीक है, फोल्डर्स के थ्रू फाइल्स को मूव करना, यही चीजें होती हैं एक नेविगेशन की। ठीक है, अगर मेरे पास कोई डेस्कटॉप है, मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर फाइल क्रिएट करूंगा, उसके बाद एक बाहर फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर कोई फाइल क्रिएट करूंगा, देन इधर से उधर डालूंगा, मूव करूंगा, डिलीट करूंगा, एडिट करूंगा, यही चीजें रहेंगी, है ना। बट अब ये सारी चीजें करनी है, कर्सर नहीं मूव करना। ठीक है, ये ऐसे इधर इधर फोल्डर क्रिएट किया, राइट क्लिक किया, वो सब नहीं करना, वो बेकार चीजें हैं। ठीक है, हमें हर चीज करनी किसमें करनी, टर्मिनल में करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो उसके लिए कुछ कमांड रहती है टर्मिनल की। ठीक है, अब टर्मिनल की सिर्फ लिनक्स तक ये सीमित है कमांड। ठीक है, या टर्मक्स में फोन में चलेंगी। ठीक, अब क्या कमांड है? सबसे पहली चीज, आपको अपनी करंट लोकेशन पता करनी है, मैं किस जगह पर हूँ। मैं यहाँ पे डालूंगा PWD, तो वो मुझे बोल देगा कि आप होम के अंदर हो, और होम के अंदर एक फोल्डर है काली नाम से, उसके अंदर हो। ठीक है, तो स्लैश होम स्लैश काली मेरी लोकेशन आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास क्या क्या फाइल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओके, PWD को भी मैं एक बार ना प्रॉपरली बता देता हूँ। इसको ना कैसे वर्ड बाय वर्ड समझना। PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कह सकते हो या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कह सकते हो। मतलब प्रिंट क्या हो गया, वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करना। तो ये हमारा एक सिंपल से सेंटेंस को कमांड के साथ अलाइन कर दिया हमने। ठीक है, प्रिंट कर दो वर्किंग डायरेक्टरी को, क्या करना होता है, PWD डालना, सिंपल। ओके, अब नेक्स्ट चीज, LS। LS क्या करता है, मेरे टर्मिनल को ये समझाएगा, जब भी मैं LS लिखूंगा टर्मिनल को क्या समझ आएगा, टर्मिनल को ये समझ आएगा कि आपके पास इस लोकेशन में जितनी भी फाइल्स हैं, ठीक है, जो विजिबल हैं, जिनके वो विजिबिलिटी है, उनको शो कर दो इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। इनकी एक क्या बना दो, एक लिस्ट बना के शो कर दो। ठीक है, तो LS ये करेगा। LS मतलब, ठीक है, लिस्ट ऑफ फाइल्स। ठीक है, LS मतलब लिस्ट। ओके, ये क्या करेगा, लिस्ट बना के दे देगा। ठीक है, उसने बना के दे दी, LS-LA। ठीक है, तो और ज्यादा कह सकते हो उसके थ्रू आ गया। अब किसके पास कितनी परमिशन है, कौन सी प्रोसेस आईडीज चल रही हैं, किसके पास क्या क्या परमिशन है, वो हमारे यहाँ पर रीड राइट एग्जीक्यूट, ये सारी परमिशन के बारे में भी लिखा होगा। ये बहुत आगे की चीजें आ गई। अब यहाँ पे वो फाइल्स भी आ चुकी हैं आपके सामने जो आपको एज ए नहीं दिख रही है सिंपली। ठीक है, यहाँ पे ये फाइल्स दिखी थी, बट ये नहीं दिखी थी, ये नहीं दिखी थी, ये नहीं दिखी थी, कुछ ऐसी फाइल्स भी आई हैं जो आपको ऐसे ही नहीं दिखने वाली। ठीक है, वो -LA के थ्रू दिखेंगी। ठीक है, जो हिडन फाइल्स हैं वो भी दिख सकती हैं अगर आपको कमांड पता हो तो। ठीक है, ये चीज क्लियर कर ली। अब -LA का वैसे कोई खास यूज नहीं है। ठीक है, बट हाँ पता होना चाहिए, बस ऐसा सीन है। अब नेक्स्ट चीज क्या, नेक्स्ट चीज में हमारे पास आएगा, हमें अगर कोई फोल्डर बनाना है। ठीक है, ये आज ही का दिन है, एक मैं फोल्डर वर्ड बोल रहा हूँ आप सबके सामने। ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से हम इसको क्या कहेंगे, मैं अगर कोई बोलूँ यहाँ पे LS करने के बाद ये क्या है, ये देखो जैसे स्टेगनोग्राफी आ गया, सेक आ गया, एफ सोसाइटी आ गया, गोस्ट ट्रैक, कैम फिश, ये क्या है, डायरेक्टरीज कहते हैं इन सबको हम। क्या कर सकते हैं, ये एक डायरेक्टरीज है। ठीक है, इनको हम फोल्डर इसलिए समझ रहे हैं कि हम समझ रहे हैं, क्योंकि अभी चीजें, मुझे टेक्निकलिटी में नहीं घुसना, बट मेरे को समझना है कि क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं इनको फोल्डर भी कह सकता हूँ भाई। ठीक है, जब मुझे समझ आ जाएगा तो मुझे पता है मुझको क्या कहना है, मुझे डायरेक्टरी कहना है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, एक डायरेक्टरी बनानी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा MKDIR, और यहाँ पे डाल दूंगा मैं स्वैप या सैप। ठीक है, कुछ भी बना दिया, MKDIR SAP।
एलएस करूंगा, एसएपी नाम से एक फोल्डर बन गया। ठीक है, पहले था नहीं था, अब है। हाँ, आ गया। मीन्स एम के डी आई आर मतलब हो गया, एम के मीन्स मेक, डी आई आर मतलब आएगा डायरेक्टरी। ठीक है, मेक डायरेक्टरी, बड़ा सिंपल सा था वर्ड, एम के डी आई आर, बस। ठीक है, एम के डी आई आर से मेरा एक फोल्डर बन सकता है, एक डायरेक्टरी बना सकता हूँ, बहुत ईजी। अब यार सर, ये सारे फोल्डर्स दिख तो रहे हैं, अगर किसी फोल्डर को ओपन करना हो उसके अंदर भी तो कुछ हो सकता है। हाँ, तो उसके लिए हमें ना अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना पड़ेगा। अभी मेरी डायरेक्टरी क्या है, लोकेशन क्या है ये। अब मेरे को किसी फोल्डर को ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा CDSAP, एंटर कर दूंगा। अब डिफरेंस दिख रहा है, पहले क्या था डिफरेंस, स्लैश होम स्लैश काली, स्लैश होम स्लैश काली ही चल रहा था। अब जब मैंने CD ये चीज कमांड लिखी, उसके बाद मेरा यहाँ पे एड्रेस ऐड हो गया। ठीक है, CDSAP। ओके, अब मैं यहाँ पे एलएस कर रहा हूँ, खाली कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक फोल्डर जो हम MKDIR के थ्रू बना रहे हैं ना, वो एम्प्टी फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, अब ये एम्प्टी फोल्डर से हमें कोई खास लेना देना है नहीं। ठीक है, क्योंकि अब ये एम्प्टी है, इनके अंदर कुछ फाइल्स नहीं है। ओके, तो एक काम करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं एक फाइल, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक कमांड की थी, ऐसे मैंने CD का बताया कि आपको क्या होता है। CD से मतलब समझो कि चेंज डायरेक्टरी, हमने अपनी डायरेक्टरी को चेंज किया, उसमें कुछ एडिशन की है। ठीक है, ऐड की है। ओके, अब चेंज डायरेक्टरी फोल्डर के अंदर घुस चुके हैं। अब इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है। ठीक, फाइल क्रिएट कैसे होगी, एक फाइल को बनाना, सिर्फ बनाना, एम्प्टी फाइल बनाना। कोई भी एम्प्टी फाइल बनानी होगी तो सिंपल क्या कमांड यूज होगी, टच कमांड और आगे फाइल का नाम step 1। ठीक है, एलएस करूंगा, step 1 आ गया। देन अगेन टच करूंगा, step 2, एलएस करूंगा, दो फाइल्स बन गई। ठीक है, बट क्या अब ये फाइल्स के अंदर कोई डाटा है? नहीं, क्योंकि टच कमांड से सिर्फ फाइल्स बन रही हैं, उनके अंदर कोई डाटा नहीं आ रहा। ठीक है, ये चीज करने से हमारी फाइल्स क्रिएट हो रही है सिर्फ। ठीक है, अब इनके अंदर डाटा को डालना है, किसी एडिटर के थ्रू डालना है, किसके थ्रू डालना है वो बात की बात। ठीक है, अभी सिर्फ हमें फाइल्स को क्रिएट करना था, वो हमने कर लिया। क्या इतना क्लियर है, बताओ मुझे एक बार। हम्म, यस, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आ जाएगी यार, SAP 1 SAP 2 खाली है, क्या मैं इसके अंदर कोई डाटा को इंसर्ट कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तो उसके लिए क्या कमांड रहेगी, उसके लिए हमारा ना एक एडिटर यूज होता है। एडिटर को एक्सेस कैसे करेंगे, एडिटर को हमें ना किसी फाइल को एडिट करना है, तो हम यूज करेंगे कमांड नैनो। ठीक है, नैनो क्या करेगा, उस फाइल को एक एडिटर के अंदर ओपन कर देगा मेरे टर्मिनल में ही, बाहर नहीं जाएगा कहीं पे, मेरे टर्मिनल में ही खोल के दे देगा। हम्म, यस, GNU मॉडल। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ हे ऑल, कुछ भी डाल देते हैं यार। ठीक, अब इससे एग्जिट कैसे लेना है, यहाँ पे देखो, एक काम है तो इसको इधर कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो, कंट्रोल बना हुआ है, जो अपसाइड एरो का ऑप्शन होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम कंट्रोल। ठीक है, तो आपको एग्जिट करने के लिए कंट्रोल X दबाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल का बटन दबाया और X का बटन दबाया, उसके बाद अब वो आपको पूछ रहा है जो आपने बफर के अंदर चेंजेस किए हैं इधर, वो आपको सेव करने हैं कि नहीं करने हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार Y दबाऊंगा और एंटर दबाऊंगा, क्योंकि उसके बाद हमारा फाइल का नाम आया, क्योंकि उसके बाद एक बार जो पॉज आ रहा होता है ना, वो हमारे फाइल के नाम के लिए आ रहा है कि नाम सेम ही रखना है, कुछ चेंजेस तो नहीं करने। ठीक है, तो मुझे कोई नहीं करना, मैं डायरेक्टली एंटर क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर आपको मैं कमांड दूं कि हमें बिना एडिटर में फाइल को ओपन किए चेक करना है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इस ऐप 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है वो कैसे पता करूं बिना फाइल को ओपन किए, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ SAP 1। ठीक है, डॉ SAP 1। ठीक है, यहाँ पे देखो, कैट SAP 1 करने से उसने उसके अंदर की सारी चीजें निकाल के ला दी। ठीक है,
बिना फाइल को, बेसिकली कैट का क्या काम होगा, कैट का सिंपल होगा कि डिस्प्ले कंटेंट। कैट कमांड क्या करती है, डिस्प्ले कर सकती है किसी भी फाइल के कंटेंट्स को आपके टर्मिनल पर ही। ठीक है, ये इसका काम है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फाइल्स बन सकती हैं इसी तरह की। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सैप वन की फाइल का डाटा सैप टू के अंदर पेस्ट करना है। तो क्या करूं, मैं यहाँ पे कॉपी करूं, देन मैं वहां पे सैप टू ओपन करूं, देन मैं वहां पे जाके पेस्ट करूं, तो एक बेकार तरीका हो जाएगा ना। तो हाँ, जैसे आपने बोला सीपी कमांड यूज कर सकते हैं हम वहां पे, बहुत इजी। सीपी क्या करना है, कॉपी सैप वन, इसमें करना है कॉपी सैप टू में, एंटर। एलएस किया, कैट सैप टू। ठीक है, कुछ नहीं किया, कोई ऐसे बटन नहीं दबाया अननेसेसरी, सिर्फ कमांड्स आनी चाहिए, कमांड्स आती होंगी तो हर एक चीज हो सकती है। ठीक है, ये चीज ओके हो गई। ठीक है, ये चीज करने से अब मैंने क्या क्या कमांड सीख ली, मैंने सीख ली फोल्डर बनाने की, फाइल बनाने की, फाइल को एडिट करने की, कॉपी की। अब जिस तरह से मैंने कॉपी किया ना, उसी तरह से मैं मूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल कमांड्स हैं, कॉपी की, मूव की, तो दोनों सेम ही करती हैं। मूव में क्या रहता है, मूव SRC मतलब सोर्स, और यहाँ पे आकर डेस्टिनेशन, वही लिखना होता है कि हमारी किस से निकलना है, किस में जाना है। ठीक है, ये चीज लिखनी पड़ती है हमें मूव के केस में। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी फाइल कहाँ पे जानी है और कहाँ से निकलनी है। ठीक है, या कौन सी फाइल निकलनी है और कहाँ पे जानी है, बस ये बता दोगे तो इतना सफिशिएंट होता है, टर्मिनल को इतने में समझ आ जाता है कि क्या करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अ, सिर्फ सैप के अंदर रह के तो कुछ नहीं होने वाला, हम इसके अंदर से बाहर भी तो निकलना है। तो अगर किसी फोल्डर के अंदर घुस चुके हैं और उधर से बाहर निकलना है, ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली CD डॉट डॉट दबाने के बाद आप एक स्टेप बैकवर्ड आ जाओगे। ठीक है, अब एक स्टेप बैकवर्ड मतलब समझे, CD टैप। ठीक है, अब CD और एंटर दबा दोगे ना, तो आप पूरी की पूरी डायरेक्टरी से बाहर आ गए, पूरे के पूरे एड्रेस से बाहर आ गए, यहाँ पे आप टिल्ड साइन पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे टिल्ड साइन के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, बट हमें तो होम काली के अंदर ही काम करना था। तो अब यहाँ पे हमें वापस से CD स्लैश होम स्लैश खाली लिख के एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो ध्यान रखनी है कि आपको CD से एक स्टेप बैकवर्ड आना हो तो कैसे करना है। एक स्टेप बैकवर्ड आने के लिए CD डॉट डॉट का यूज करना पड़ेगा आपको हमेशा। ठीक है, क्या इतना क्लियर है। हम्म, ठीक है, ओके। चलो, अब ये आ गई बेसिक नेविगेशन की कमांड, क्योंकि अब मैंने अगर आपको बोलना है, सिर्फ वर्बली बोल भी दिया कि आप वो वाला फोल्डर ओपन करो अपने अपने फोल्डर लैपटॉप्स के अंदर, तो आपको पता है मैं CD जाऊंगा, फोल्डर का नाम डालूंगा तो खुल जाएगा। ठीक है, तो आप वो उतना उतना कर पाओगे अब खुद से भी। ठीक है ना, कर सकते हैं। हाँ, अब क्या, इसके बाद एक चीज करनी है, क्योंकि अब हमें ना यहाँ पर टूल्स की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज टर्मिनल में करनी है, तो टूल्स तो चाहिए ही है, पैकेजेस भी चाहिए। वैसे तो बाय डिफॉल्ट बहुत से पैकेजेस ऐसे आते हैं कि जो हम में पहले से ही होते हैं हमारे पास। ठीक है, बट कुछ ऐसे भी पैकेजेस होते हैं जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट नहीं होते हैं, हमें अनदर देन बाय डिफॉल्ट भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, उसकी कमांड है एक, बड़ी सिंपल सी कमांड है। ठीक है, हमने सूडो की जरूरत नहीं पड़ रही है, याद रखना, रूट के अंदर हम एपीटी इंस्टॉल, एपीटी इंस्टॉल और आगे उस फोल्डर का नाम या उस पैकेज का नाम, तो एपीटी इंस्टॉल कर्ल wget nmap, और कौन सा हो सकता है, कर्ल wget bash। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पैकेजेस रहते हैं, उनमें से कोई भी इनका नाम दे दो और एंटर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते जाना, कर्ल इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन। ठीक है, wget इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, nmap इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट, bash इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो, उसने ये हमें बोल दिया कि सारे के सारे जो आपने लिखे हैं वो सारे के सारे न्यूएस्ट हैं। तो मेरे में तो जरूरत नहीं थी, वो मैंने अपडेट के अंदर ही पता चल चुका था मुझे कि मेरे में भी जरूरत नहीं है सच भी किसी भी पैकेज की।
ठीक है। बट आप लोगों में हो सकती है कि हो, क्या पता कर्ल ना हो, बैश ना हो आपके पास बाय डिफॉल्ट, एनमैप ना हो, तो आपको खुद से करना पड़ सकता है। यहाँ पे मैं लिख दूं एपीटी इंस्टॉल। तुम्हारी ओके, गुड नाइट, कोई दिक्कत नहीं अब्दुल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे आपको ना दे रहा हूँ एक लिस्ट, नोट कर लो आप सारे। ठीक है, आपको क्या क्या पैकेजेस करने पड़ेंगे। एक मैं काम करता हूँ, मैं चैट में डाल देता हूँ, हम लोगों को वहां पे इजी हो जाएगा, आप वहीं से कॉपी भी कर पाओगे। ठीक है, पाइथन 2, पाइथन 3, गिट, nmap। ठीक है, पर्ल, बैश। ठीक है, मैंने ये लिस्ट दी है, ये आप करो डाउनलोड, प्लस अनदर देन इसके भी होंगी। ठीक है, वैसे तो ये वो आ गए पाइथन गिट जो जरूरी है, कर्ल बैश डब्ल्यू गेट, ये हमें बाद में भी चल सकता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा होता है कि कोई ऐसा नहीं हुआ होगा तो क्या होगा, जब मेरे को जिस टूल की जरूरत होगी उस टाइम पे तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ टूल, कोई ऐसे टूल्स हैं जो सिंपली पाइथन 2 में कोडेड है, पाइथन 2 में बने थे। ठीक है, अब पाइथन 2 तो अभी यूज नहीं हो रही है, बट वो टूल तो पाइथन 2 के हैं ना, वो पाइथन 2 में ही चलेंगे, वो 3 में नहीं चलेंगे, 3 में वो एरर दे देगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे टूल्स भी हैं हमारे पास जो सिर्फ 2 में चलते हैं, कुछ बाकी के हैं जो 3 में भी वर्क कर रहे हैं, तो वो 3 में चलाने पड़ते हैं। ठीक है, गिट के अंदर हमारा बहुत सा काम हो रहा होगा, तो गिट चाहिए ही चाहिए आपके लिए। ठीक है, nmap मैंने दे दिया, क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज लाइक, nmap इज गॉड फॉर दैट। nmap के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो उधर तो। ठीक है, कर्ल बैश ये आ जाता है कि हमें फाइल्स को डाउनलोड करना है, डब्ल्यू गेट को मतलब इनके यूज करके फाइल्स को डाउनलोड करना है इजीली, बिना ब्राउजर खोलेगा ऐसा कुछ भी, मतलब बेसिकली टर्मिनल नहीं छोड़ना हमें अपना, हमें बार बार बाहर नहीं जाना पड़ रहा। ठीक है, तो वो चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें ना अपने पास सारी चीजें रखनी है। ठीक है, तो ये तो आगे जो अभी के लिए काम आने वाली है। ठीक है, जो मैंने आपको लिस्ट बना के दे दी है साथ में चैट में, वो आप खुद करके आओगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज आप करके आओगे ना, आप लोगों को आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने यहाँ पर कर लिया, क्योंकि अब जैसे ना इंस्टॉलेशन में कहीं ना दिक्कत है, तो मुझे वो पहले वो सॉल्व करानी पड़ेगी। ठीक है, तो मोस्टली मैं कल कल का एक तरह से डाउट सेशन टाइप का लूंगा, ताकि जिसकी जिसकी जो जो प्रॉब्लम्स है ना, उसी को मैं काउंटर और सॉल्व कराऊँ आपकी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कल अपने अपने लैपटॉप पीसी से ही आना, ताकि आपको स्क्रीन शेयर करने को मैं बोलूँ, आप मुझे दिखा पाओ चीज़ों की प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। ठीक है, इफ इन केस आपके पास सिर्फ दिन में ही होता है लैपटॉप, आप कॉलेज के कहीं पे भी पीसी पे काम कर रहे हो, तो क्या दिक्कत आएगी। आप एक काम करना, उसका भी सोल्यूशन देता हूँ यार, दिक्कत तो छोड़ो परे, सोल्यूशन देखो, आप कभी भी काम कर रहे हो आपको दिक्कत आ रही है, फोन आपके पास है ना, सभी के पास होता है फोन, कैमरा खोलो, रिकॉर्ड कर लो, वीडियो डाल दो टेलीग्राम ग्रुप पर, मेरे को पर्सनली भेज दो, मैं देख लूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है, तो मुझे बेसिकली मुझे दिक्कत एक बार पहुंच जाएगी ना मेरे पास, फिर सोल्यूशन देना मेरा काम है, फिर मैं चाहे आपको वो चीज करके दिखाऊं, आपकी स्क्रीन हो, मैं आप बोलता जाऊं आप करते जाओ, कैसे भी करवाऊं, फिर वो मेरे ऊपर है। बट आप लोगों को मुझे वो प्रॉब्लम दिखानी पड़ेगी कि सर ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, तो दैट्स ऑल, बस इतना करना है आपको। जो अगर आपकी वो प्रॉब्लम खुद भी सॉल्व हो जाती है तो ठीक, बट अगर नहीं हो पाती है तो विल सी यार। ठीक, या तो फिर वो लास्ट टू लास्ट जाता है कि अल्ट्रा व्योर लो और खुद कर दो सारा कुछ खत्म। ठीक है, बट आई फील है कि बंदा अगर खुद करेगा ना तो उसको बहुत सी नई चीजें पता चलती हैं।